हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यकृत के बारे में। तो यकृत क्या था? ग्रंथि था और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाएगा तो वो यकृत था। तो हम लोग आज अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। देखिए, ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि जो है वो जंतुओं के शरीर की एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जो मांस का बना होता है, ठीक है। और उसमें विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि रस का स्राव होता है, जो कह सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है। ग्रंथियों से दो तरह के कह सकते हैं कि रस का स्राव होता है, एक हार्मोन्स के रूप में, दूसरा क्या है? एंजाइम के रूप में। हार्मोन्स जो होता है वो हमारे शरीर के अलग क्रिया, जैसे हमारे शरीर की वृद्धि या विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं हैं, है ना, जो हमारे उत्तेजना, प्यास, भूख, है ना, पसीना, ये सारे कह सकते हैं कि जो बहुत सारी क्रिया, सोचने समझने, इन सारी क्रियाओं के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। जबकि कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है वो भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। आप देखे होंगे कि जब हम लोग के खाना वगैरह खाते हैं और खाना नहीं पचता तो हम लोग डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपको एंजाइम जैसा कह सकते हैं कि लिखा हुआ आपको दवा वगैरह देता है। देखते हैं आप, दवा में एंजाइम लगा रहता है वर्ड, कोई जाइम जाइम लगा रहता है कि ना। तो इससे पता चलता है कि जो जाइम वर्ड है वो एंजाइम से लेकर के इसको तैयार किया गया है। तो एंजाइम जो होता है वो एक ऐसे रस होता है, एक ऐसे कह सकते हैं कि स्राव होता है जो भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दो तीन चीज़ सीखे। ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मांसल यानी मांस का बनी कह सकते हैं कि संरचना होती है या थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें से कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रस का स्राव होता है या विभिन्न प्रकार के स्राव होता है, जो कुछ हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है और कुछ आपको एक तरह से आपको क्या बोलते हैं, एंजाइम के रूप में। क्योंकि कुछ ग्रंथि ऐसा होता है जो हार्मोन स्रावित करता है और कुछ ग्रंथि ऐसा होता है जो एंजाइम स्रावित करता है। जो ग्रंथि हार्मोन स्रावित करेगा वो हमारे शरीर के अलग अलग क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करेगा, जबकि जो कह सकते हैं कि ग्रंथि आपको एंजाइम स्रावित करता है तो वो भोजन को पचाने में जो है मदद करता है। तो हमारे शरीर में भी आपको दो तरह के ग्रंथि मिलेगा, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि। उसमें से कुछ ग्रंथि हार्मोन स्रावित करता है, कुछ ग्रंथि जो है आपको एंजाइम स्रावित करता है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ग्रंथि के कह सकते हैं कि गड़बड़ी में आपके शरीर क्या होता है? अस्वस्थ हो जाता है। हार्मोन्स या एंजाइम कम या ज़्यादा स्रावित होगा तो दिक्कत होगा, अगर कम स्रावित होगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा स्रावित होगा तो भी दिक्कत। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं, खाना में नमक एकदम सेम उसी तरीके नमक जो है अगर कम डालते हैं तो भी दिक्कत, अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो भी दिक्कत। तो आप समझ गए हैं कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है या जो एंजाइम है वो हमारे भोजन में नमक के रूप में जो है काम करता है। तो आज हम लोग देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि। नाम से पता चल रहा है अग्नाशय, मतलब हमारे शरीर में कह सकते हैं कि आग यानी अग्नि को क्या करता है? एक तरह से नाश करता है। तो अग्नि के नाश करने का मतलब कि जो हमारा भोजन कह सकते हैं कि अमाशय से जो अम्लीय रूप में आया और छोटी आंत में आने के बाद कह सकते हैं कि अब ये क्षारीय रूप में बनेगा, या कह सकते हैं कि उसमें जो उपस्थित अवयव होगा उसको पचाने में कौन मदद करेगा? तो आपको अग्नाशय है। इसमें बताया गया था कि यकृत जो है जिससे पीत रस स्रावित होता है, तो पीत रस जो है वो कहाँ आता है? तो छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब आता है तो वहाँ पर भोजन के जो अम्लीय भोजन होता है उसे क्षारीय बना देता है, ताकि कह सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि के जो कह सकते हैं कि एंजाइम है वो एंजाइम जो है भोजन के विभिन्न अवयवों को क्या कर सके? पचा सके। तो देखिए, अग्नाशय ग्रंथि जो होते हैं अब वो अमाशय के ठीक नीचे होता है, अमाशय के ठीक नीचे होता है। और ये कैसा ग्रंथि होता है? ये पीला, यानी ये आपको इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पीला कह सकते हैं कि थैलेनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि देखिए इससे क्या स्रावित होता है? एंजाइम। ध्यान रखना कि अग्नाशय ग्रंथि से किसका स्राव होता है? एंजाइम का। और ये एंजाइम क्या करता है? तो ये भोजन को पचाता है, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि एंजाइम जो भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। अब ये अग्नाशय ग्रंथि से कह सकते हैं कि जो एंजाइम निकलेगा वो भोजन के किस भाग में जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन के साथ जाकर के क्या मिलेगा? इससे कह सकते हैं कि जो एंजाइम निकलता है उसको ट्रिप्सन कहते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। ट्रिप्सन का मतलब क्या होता है कि तीन तरह के कह सकते हैं कि एंजाइम जो है
वो आपको अग्नाशय ग्रंथि स्रावित होता है, तो उसी को नाम दिया गया ट्रिप्सन, है ना। ट्री का मतलब ऐसे 3 होता है यहाँ पर, ठीक है। डी का मतलब 2 होता है कि नहीं, तो ट्री का मतलब 3, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, तो अग्नाशय से, ठीक है। और अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, एंजाइम। अग्नाशय का रंग कैसा होता है, पीला। अग्नाशय किसके कहाँ पर स्थित होता है, तो अमाशय के ठीक नीचे। और अग्नाशय से निकलने वाला कह सकते हैं एंजाइम भोजन के किस भाग, आहार नल के किस भाग में भोजन के साथ जाकर के मिलता है, तो छोटी आंत में। अब यहाँ 3 को कह सकते हैं कि एंजाइम निकलता है, और उसका नाम क्या है, पहला एंजाइम का नाम है आपका एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को पचाता है। भोजन के अंदर जो कह सकते हैं कि स्टार्च जो होता है, जो मंड, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में चिपचिपा होता है कि नहीं, माड़ होता है ना, माड़ जैसे हम लोग खाना पाए, तो वही स्टार्च जो होता है उसको ये पचाने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा है लाइपेज। ये लाइपेज किसको पचाएगा, तो ये वसा को पचाएगा। और तीसरा है जिसका नाम है न्यूक्लियेज। क्या है, देखिए जा जा लगा हुआ सब में, तो याद रखना है कि जा वाला जो एंजाइम है वो किससे स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। ये न्यूक्लिक को ये किसको पचाता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है ना, जो हम लोग प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो प्रोटीन जो है वहां से कह सकते हैं न्यूक्लिक, कह सकते हैं कि जो आपका जो एसिड है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि बनता है, तो उसको ये क्या करता है, पचाने में मदद करता है। तो ध्यान रखना है, इसका नाम से ही कह सकते हैं कि इसका आपको ध्यान रखना है ना। एमाइलेज जो है वो किसको पचाता है, स्टार्च को। और कह सकते हैं कि लाइपेज जो है किसको पचाता है, वसा को। और न्यूक्लियेज जो है वो किसको पचाता है, न्यूक्लिक को। और ये तीनों कह सकते हैं कि जो एंजाइम है इसके सम्मिलित रूप को क्या नाम दिया गया है, ट्रिप्सन, ठीक है। तो याद रखना है कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय। और कौन कौन से एंजाइम से मिलकर के ट्रिप्सन एंजाइम का निर्माण होता है, तो एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिक। और ये सब कह सकते हैं कि भोजन के विभिन्न अव्यय जो है, ये सब अव्यय है, इन अवों को क्या करता है, उस पर क्रिया करता है और उसे पचाने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो अग्नाशय से जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बना और जो एग्जाम के लिए बनेगा तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको अग्नाशय जो है पीला ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों पीला ग्रंथि, क्योंकि देखिए आँख को जलाते हैं तो आँख कैसा दिखाई पड़ता है, पीला दिखाई पड़ता है जलने के बाद, है ना। तो इससे ध्यान रखेंगे कि अग्नाशय जो है वो कैसा ग्रंथि है, तो पीला ग्रंथि। तो आपसे पूछा जाता है कि अग्नाशय जो है इसका रंग कैसा होता है, पीला। और हम लोग देखे थे यकृत से क्या निकलता है, पीतरस। और पीतरस कैसा है, तो पीतरस जो है वो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखें। अब इसी तरीका से कह सकते हैं कि हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है कि उपस्थित होंगे और आपको कह सकते हैं कि साथ जो है मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।